जय माता दी मित्रों, केएम गुरु चैनल के माध्यम से आज सभी को आज फिर माँ काली भगवती के दर्शन कराते हैं। आप सभी जुड़े रहिए, लाइव जुड़े रहिए केएम गुरु चैनल के माध्यम से। भारत की संस्कृति को जोड़ता हुआ केएम गुरु चैनल। आज हम आपको काली माता जी के सबको लाइव दर्शन कराएंगे और सभी भक्तों से और यहाँ के महंत जो गुरु जी आचार्य हैं उनसे भी मिलाएंगे, जो काफी समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, अब वो सही है, संपूर्ण है। आओ माँ भगवती काली के भी दर्शन कराएं। चले आइए। लाखों की भीड़ में भक्तजन जुड़ते हैं, धीरे धीरे जुड़ते चले जा रहे हैं, काफी यानी मतलब देर से, और काफी लोग यानी मतलब मैया के दर्शन करते हैं। उसे कहेंगे कि सामने यानी साथ ही साथ दर्शन कराएं माँ भगवती की काली के। देखिए माँ भगवती साक्षात दर्शन हो रहे हैं। माँ काली के लाइव जुड़े रहिए केएम गुरु चैनल के माध्यम से। आप सभी भक्त दर्शन करिए माँ भगवती के। महंत नारायण गिरी जी से भी बात कराएंगे, इस टाइम इनके महंत हैं, जो महंत रह चुके हैं पीढ़ी बाई पीढ़ी, उनको भी दर्शन कराएंगे हम। आप सभी भक्तों से जुड़े रहिए केएम गुरु चैनल के माध्यम से। आप सभी देखिए, ये प्रांगण है जहाँ सभी परिक्रमा मार्ग दर्शन देते हैं। गुरुजी भी आ गए। एक बार लाइव गुरुजी से आज्ञा लेके हम आपको फिर दर्शन करा रहे हैं माँ भगवती काली के। लाइव दर्शन, लाइव जुड़े रहिए केएम गुरु चैनल के माध्यम से। आप सभी को माँ भगवती काली के। और मनोज भाई, आप भी जुड़े रहिए दिल्ली से। लाइव दर्शन करा रहे हैं माँ भगवती काली के। आचार्य महंत जी से भी दर्शन करा रहे हैं। जुड़े रहिए लाइव माँ भगवती से। और गुरुजी से उस टाइम स्वास्थ्य सही नहीं था, फिर आज दर्शन कराएंगे। भक्त माल में से आपको एक गुरुजी से आचार विचार भी करेंगे, हृदय मेवक भी करेंगे। तो आप पहले तो माँ भगवती के दर्शन करिए, जिनके दर्शन मार्ग से ही सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलते हैं गुरु जी की कुटिया की तरफ। जी मित्रों, आपको हमारी अधूरी बात रह गई थी उस टाइम। आज हम गुरुदेव से चर्चा करेंगे, भागवत रसिक, और हम आपको भक्त माल में से भी जो भक्तों के लिए एक उपदेश होगा। अब नवरात्रि लग रही है मैया की, आने वाली है कुछ समय के पल के बारे में, और स्वास्थ्य सही नहीं था। गुरुदेव से जानकारी लेंगे कैसे पूजा करें और भक्तों को किस किस चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए पूजा के करते समय, और माँ भगवती से कैसे उसे मनाना चाहिए। गुरुदेव से आज्ञा। केएम गुरु चैनल के माध्यम से जो भी दर्शनार्थी हैं उनको शुभ आशीर्वाद, साधुवाद। और जैसे हमारे भी दिल्ली से मनोज जी हैं और हाई कोर्ट के एडवोकेट मनीष शर्मा जी हैं, अन्यथा और भी जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं उनको भी, और जिनका नाम जानता हूं उनको भी, सबको नवरात्रि पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी की आसीन कृपा से आप सब लोग जहां तक मेरी आवाज जाती हो वहां तक आप सादर आमंत्रित हैं। मैया का पूजा का कोई भी सब विधान है, जैसा जैन केन प्रकार जैसा भी मैया का आप ये पूजन करते हैं उसमें भला ही होगा। माँ तो माँ ही होती है, पूर्व में मैं बता चुका। अर्थात हमारे गुरुद्वारा कौली श्री महाराज पौहारी जी आश्रम, पौहारी जी आश्रम जनपद तो हमारे गुरुद्वारा पैकौली महाराज पौहारी जी व वैकुंठपुर में हमारे गुरुद्वारे से भी इसी तरीका से देवरही एक स्थान है, वहाँ पर भी नाना प्रकार के लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ भी मैया का दरबार लगता है, महाराज पौहारी जी का पीठ है। और यहाँ जो आपके जिला धौलपुर में
जिला धौलपुर में मनिया है। मनिया में कालिका धाम मनिया, जो संवत 2012 में यहाँ पर माता जी को पधारा गया और यहाँ के पूर्व रियासतदार भानपुर रियासत के समस्त ठाकुरों ने मिलकर के माता जी को यहाँ पधारा। नारायणगिरी महात्मा जी द्वारा मैया को कलकत्ता से लाए। यहाँ गाड़ी चरमरा गई, गाड़ी आगे पीछे होना असंभव हो गई, परंतु मैया को यहीं आकर के स्थापना करना पड़ा नारायणगिरी महात्मा को। और तब से मैया का तो यहाँ हर तरह से मैया के यहाँ चैत में नवरात्र में बहुत बड़ा मेला भी लगता है। यहाँ आने जाने के लिए साधन, जैसे बताया कि कोई दिल्ली से आता हो तो भी आगरा होते हुए आया। आगरा से 41 किलोमीटर है, ग्वालियर से कुल 45-46 किलोमीटर है। इस प्रकार से आने का मार्ग है। यहाँ रहने की समुचित अच्छी व्यवस्था है, किसी प्रकार का कोई चीज कमी नहीं है। और जब घर द्वार छोड़ते हैं तो कुछ कमियां तो आती ही हैं। अब भक्ति का मार्ग ही है कि कष्ट, अब बगैर कष्ट का तो भक्ति कहीं आती ही नहीं है। कि वो भगवान का ये व्यवस्था है कि जैसे सोना आग में असल जांच का होता है, वैसे भक्तों की भगवान परीक्षा लेता है। और परीक्षा तो परीक्षा ही है। परीक्षा में आजकल परीक्षा में तो कुछ पास भी हो जाते हैं, नहीं होता अगले बार परीक्षा देते हैं वो भी पास होते हैं। पास तो उनको होने हैं, इन्हें तो कोई दो राय नहीं है। और ये माता का आराधना संभवतः नवरात्र की प्रथम तारीख से 22 तारीख है, 22 तारीख को प्रारंभ हो जाएगी। अखंड ज्योतियां भी जलती हैं, नाना प्रकार आराधना भी करते हैं, नाना प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। मैया का एक ऐसा दरबार है, यहाँ से कोई खाली आज तक गया नहीं। देखिए, एक यहाँ यहीं पर 1 साल पूर्व एक ही बच्चा होता ही नहीं था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सब तरह से व्यवस्था उन्होंने कर दिया। अंतोगत्वा हमने आने के बाद हमने कहा भाई देखो, उस लड़के तुम्हारे यहाँ बच्चा तो पैदा होगा, मैया की असीम कृपा है, पर बच्चे का नाम माधव रखना। वो जब जन्म के पूर्व का नामकरण हो चुका था, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद यहाँ लाए लोग, कई गुरु जी इसका नामकरण रख दिया जाए। हमको नाम तो पूर्ण रख लिया गया है, अब इसमें क्या नाम रखा जाए। मैया की तो असीम कृपा है, ऐसी ऐसी घटनाएं तो यहाँ पर बराबर होती ही रहती हैं। श्री महाराज जी की असीम कृपा, हमारे पर मैया की असीम कृपा है। और सबसे साधुवादन में केएम गुरु चैनल वालों को देता हूँ कि ये सारी व्यवस्थाओं को हर जगह बेतार सार दर्शाते हैं, दिखाते हैं, उनको मैं बार बार साधुवादन देता हूँ। और आप लोगों को सादर आमंत्रित हैं, नवरात्र पर आए, आकर के दर्शन लाभ लें। मैया की असीम कृपा है। यहाँ रहने के लिए सब सुविधा, जो विशेष गरीब है तो उसकी यहाँ तक के लिए किराए तक की व्यवस्था मैं कर देता हूँ अपने तरफ से। खाने पीने, उठने बैठने रहने का सारा व्यवस्था मंदिर की तरफ से होता है। मोबाइल नंबर मेरा है 9630461046। इस नंबर पर आप संपर्क करें। आप सादर आमंत्रित है, आए। जय माता। मैया की असीम कृपा जो है हर भक्तों पर। लोग कहते हैं कि भाई हम इतनी मेहनत करते हैं, उनके बाद बगैर मेहनत का व्यवस्था है, बड़ी बगैर मेहनत के उनको खाने पीने की सारी समुचित उचित व्यवस्था उनकी हो जाती है। हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी मेरे को 2 दिन की रोटी नहीं मिलती है। देखो, ऐसी बात नहीं है। मैया तो हिस्सा सब जो पहले बो चुके हैं, लोग पहले बोए हैं, जो बो रहे हैं वो काट रहे हैं। आपने नहीं बोया, आपने नहीं काट पाया, आज आप बो रहे हैं, निश्चित है कि आप इसको काटेंगे। अच्छे कर्म का अच्छे फल होते हैं बेटा। किसी प्रकार का कहीं भी कोई जाए। देखिए, आप मित्रता की बात करते हैं
तो दोनों एक ही साथ खड़े, योगीराज श्री कृष्ण और सुदामा दोनों एक ही साथ खड़े, गुरुकुल में एक साथ रहे। लेकिन नहीं, वह एक श्रापित चना था। लोग कहते हैं कि नहीं साहब उन्होंने चना खा लिया, बेईमानी किया, ऐसा व्यवस्था, जबकि बेईमानी या चना की व्यवस्था ही नहीं है। चना जो है, कुछ पोटरी के चना जो थे, चना को गुरु माता ने रख दिया, अब विस्मरण हो गया, भूल गई। भूल जाने के बाद कोई महात्मा दरवाजे पर जब आया, योगी दरवाजे पर आया, आ करके बोला भिक्षा दें। तो भाई अब भिक्षा की व्यवस्था तो आती नहीं, जो लोग मांग करके लाते थे बच्चे, वहाँ रसोई बनती थी, अब बनने के बाद सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाती थी। अब भंडारे हो चुके थे, उसके बाद महात्मा आए। अब महात्मा आके क्या करते, कुछ नहीं, उन्होंने कहा नहीं है, क्या नहीं तुम्हारे घर में है। उस महात्मा का प्राप्त चना था कि तुम्हारे घर में चना रखा है, आज चना को आप हमें दे नहीं रही हैं, तो जो भी वो चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये व्यवस्था माता सुदामा, गुरु माता और महात्मा तीनों के बीच में था। अब सुदामा जी ने अपने मित्र परमात्मा कृष्ण के साथ जंगल में विदित है, जंगल में लकड़ी के लिए गए, सारी बातें हैं, लेकिन अपने मित्र को दरिद्र न होने देना उनका परम कर्तव्य बनता था कि अपने ऊपर सारी कष्ट, अपने ऊपर सारी व्यवस्थाएं को झेलते हुए चना को खा गए, न तो चना रहेगा न हमारा मित्र कभी गरीब होगा, ऐसा इसी कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि वो चाहते तो न भी खाते, कोई मतलब नहीं, चना फेंक देते, लेकिन वो जो ही खाएगा, साधु का कर्तव्य होता है, भक्त का कर्तव्य होता है कि सदैव दूसरे का हित हो। तो अपने परमात्मा के हित के लिए उन्होंने सारे चना को खा गया। अब भ्रांत फैलाते हैं नहीं साहब उन्होंने चोरी किया, जबकि चोरी से चना नहीं खाया, मित्र की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, मित्र की दरिद्रता को बचाने के लिए उन्होंने चना खाया। अपने सिर पर सारे दरिद्रता का भाव रखते हुए भी श्री कृष्ण जाने के बाद द्वारिका जाकर के मिले, सारी बातें हुई, और ये सबको विदित है, सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने सुदामा के लिए नाना प्रकार की व्यवस्था किया। देखिए, भूल सभी से होती है, पर अंत में ही सुझाती है। पतझड़ के उपवन को देखो तो नई बसंत लहराती है, कभी अमावस्या हो जाती तो पूर्णिमा कभी हो जाती है, छिपी निराशा के अंचल में आशा ही मुस्कुराती है। ये भूल कभी भी किसी से हो भी जाती है तो यहाँ माता जी क्षमा कर देती हैं। किसी प्रकार का कोई प्रकार का ये नहीं है कि माता क्षमा नहीं करती है, देर भले हो जाए, लेकिन माता का दरबार से कोई खाली कभी नहीं गया। जय माता। पूरे मंदिर बना लिया है पूरी। देखिए मित्रों, हम आपको सारे मंदिरों के दर्शन कराते हैं। ये राहुल साहब द्वारा ये जिन्होंने मंदिर पधराया, वहाँ शिव जी का स्थापना कराया, ये शिव जी हैं। देखिए मित्रों, हम आपको बालाजी के दर्शन करा रहे हैं। देखिए बालाजी के दर्शन और आपको गुरुदेव सभी के दर्शन करा रहे हैं। गुरुदेव जी बताइए। ये राम जी द्वारा स्थापित मंदिर है, राम जी का परिवार है। हाँ राम जी परिवार है। देखिए आप दर्शन करिए, माँ जानकी और राम जी लखन समेत और बालाजी महाराज बैठे हुए। बताइए गुरुदेव। ये आपकी संतोषी माँ है। देखिए माँ संतोषी के दर्शन करिए, आप सभी भक्त लाइव बने रहिए केएम गुरु चैनल के माध्यम से। ये सबकी है माँ बल बुद्धि की भंडार माँ सारदे सरस्वती मैया के भी दर्शन करिए। देखिए मित्रों, ये राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण जी हाँ। देखिए मित्रों, ये राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं, इनके दर्शन करिए। हम कल भी चले चलते हैं आपको
शनि महाराज के दर्शन कराने के लिए जो घंट अधिकारी है गलत करने पर किसी को ना छोड़ते। देखिए इसलिए आपको हम शनि महाराज के भी दर्शन कराते, काफी भक्त आते हैं। आते हैं दूर दूर से दर्शन करते और ये यहाँ का प्रांगण है, सभी दर्शन करते। गौशाला है, ये हमारे सबसे प्यारी गाय है, सबसे प्यारी गाय है। क्या नाम रखा है? लाड़ो। 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 हाँ। देखिए मित्रों, गुरुदेव की सबसे प्यारी गाय है। देखिए, और मनुष्यों के प्रेम तो बढ़ के सबसे बड़ा जानवर का प्रेम होता है। जो मनुष्य तो एक बार तो गलती करता है और देखिए आगे और चलते हैं आपको सारी बंदर घाटा बनाता हूँ। आपको हम दर्शन भी कराएंगे। बहुत बड़ा प्रांगण है। ये कितनी बीघा के अंदर गुरुजी मंदिर बना होगा? ये मंदिर पूरी 2.5 बीघे में है। 2.5 बीघा में पूरा मंदिर बना हुआ है। देखिए काफी समय है, काफी रुकने की व्यवस्था है, आत्मा को शांति मिलती है। काफी क्या चयन करते हैं वो सब न दिखाइए। ये फोटो दिखाइए, पैकोली वालों का वही है सब। ये पैकोली महाराज तैयारी जी हमारे गुरुद्वारा का है। हाँ, ये पैकोली के हमारे पूर्व हमारे लोग आचार्य हमारे गुरुद्वारा के सारे पोज हैं, ऊपर दिखलाइए। ये पहले हैं, दूसरे, तीसरे, इधर एक साइड में चौथे नंबर के हैं। पीढ़ी बाय पीढ़ी ये 6 पीढ़ी हो चुकी। अच्छा जी। ये आपके गुरु कौन से? ये 5वें, ये वाले। जी हाँ। तो नाम क्या है इनका? श्री महाराज तैयारी उपेंद्र जी। इनके गुरु नहीं, इनके गुरु तो ये दाढ़ी वाले महाराज है ना, ये बैकुंठवासी महाराज जी हैं, मणिराम दास जी नाम है। जी हाँ, इनके गुरु हुए हैं। और किशोरदास जी महाराज, और किशोरदास जी गुरु हैं सियाराम दास जी महाराज। सियाराम दास जी के लक्ष्मी नारायण दास जी प्रथम पहाड़ी ये हैं। जी हाँ। अच्छा गुरुदेव, जैसे कि मिलन होता है और भगवान उनकी सुनते हैं, वो बहुत बड़े संत भी रह चुके थे और एक अधिकारी पागल, देखो जज थे। मेरे कहने का मतलब है कि पागल का तात्पर्य गुरुमुखी भाषा में दिया गया है कि हे परमात्मा, तुम्हें मैं पा लूंगा तो गल कर लूंगा। पागल शब्द का अर्थ ही ये है कि हे परमात्मा, तुम्हें मैं पा लूंगा। पागल यानी हम तुम्हें पा लूंगा, प्राप्त कर लूंगा तो गल कर लूंगा। गल मैंने बात होती है, एक गुरुमुखी भाषा है। पागल शब्द बहुत सुंदर है। कोई कहता पागल है, अरे पागल है कौन? पागल तो बनने के लिए विशेष ये होना चाहिए। पागल का तात्पर्य है, जैसे कि वो उनके पहले जज थे। जी हाँ। नहीं, ऐसे तो संत नाना प्रकाश जज हैं, कोई डीआईजी हैं, आईजी हैं, तो सारा पद को छोड़ करके जब तक परम पद को न प्राप्त कर ले तो मनुष्य योनि में पैदा होना धिक्कार है। जैसे कि उनके कई यानी मतलब कि एक सुना है हमने कि वो यानी मतलब जज थे, उनसे यानी मतलब कुछ स्वयं किसी की यानी मतलब परीक्षा देने की कोर्ट में भगवान पधारे थे। हाँ, ऐसी तो कर्नाटक में भी हुआ है। रघुनाथ जी स्वयं गवाही देने के लिए गए हैं, उन्होंने जज ने छोड़ करके अपना घर द्वार छोड़ करके महात्मा हो गए। ऐसा तो नाना प्रकार के बहुत लोग हैं। एक नहीं, एक जज नहीं, लाखों जज हैं। कोई कहीं पर भी है। डीके पंडा रहे, वो जाकर के कहीं जाकर के आईजी थे, आईजी तो हो गए, अपने सब चीज छोड़ छाड़ करके जाकर के ये हो गए। तो जिसको जब ज्ञान हो जाए, अज्ञान होने का तात्पर्य जब तक परमात्मा से विलीन नहीं, पागल यानी परमात्मा को पा न ले तो बात क्या करेगा? अच्छा गुरुदेव, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी कहानी हो जो आपके जीवन में घटित हो गया, ऐसा कुछ जो कभी आप दुखी हो और शायद जिनको आप मानते अपने जब सारे मार्ग खत्म हो जाते तो एक मार्ग बचता है, ऐसी आपके जीवन में चराचर में कोई ऐसी? देखिए हमारे यहाँ तो घटनाएं बहुत सी घटी हैं। एक बार अपने गुरुदेव जी के साथ में हम लोग जमात में घूम रहे थे, वहाँ बगीचा था,
वो गांव का नाम है जद्दू परसिया। तो जद्दू परसिया में एक हाथी ने आम की डाल को तोड़ दिया। वहां कुछ अपशब्द बोल दिए लोग। अपशब्द बोलने के बाद उस डाल को हाथी द्वारा पुनः यथार्थ स्थान पर रख दिया गया। और उसी वक्त हाथी जो पौधे को रखा गया उसमें डालों में से नए नए कल्प निकलना चालू हो गए, जो कि टूट करके नीचे आ गई थी और सारे बेमौसम के फल लगने लगे। तो ये सारी ऐसी घटनाएं, सरजू जी को इस पार से उस पार पूरे सबको लेकर चल देना कूच की चढ़ाई पर, ये हमारे दादा गुरु जी की आसमिक कृपा थी। नाना प्रकार की ऐसी घटनाएं तो बहुत है। लोग कहते हैं कि नहीं साहब वो पानी मंगा दिया गया तो वहाँ भंडारे घट गया। ऐसा ऐसा तो प्राय वहाँ होता है। तो गुरुदेव, मैं ये भक्त और मैं जानना चाहूंगा कि ये जो चमत्कार या मान लीजिए तो ये मतलब किसी की कृपा होती है? कृपा तो जब तक गुरु की नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। गुरु ही एक मुख्य दायरा में उसका गुरु है। गुरु की बगैर कृपा का, गुरु की कृपा और उसका इष्ट, कलयुग में दो ही चीज है, पूजन इष्ट देव हनुमाना सकल सिद्धि कारज कल्याणा, अपूजन प्रतिमा आदि गुरु को। यानी गुरु और इष्ट देव हनुमान जी महाराज, जिसकी कृपा हो गई तो जो चाहे सो कर सकता है। वही तो जैसे कि हमने चमत्कार कई सुने कि जमुना जी में कोई अपना बिछोरा या जो भी डाल के और उस पार चला अरे जाता मैं है। कह रहा हूँ कि कूच की चटाई पर हाथियां, बैलगाड़ी, घोड़े कूच की चटाई पर सरजू जी को 5 किलोमीटर इस पार से उस पार कर दिए। हमारे यहाँ तो ऐसी घटना है। हमारे यहाँ तो गद्दी ही सिद्ध है। ये शक्तिपीठ है, ये शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ है ये भारत। तो ये शक्तिपीठ है। नहीं, हमारे जो मैं बताऊं कि हमारा ऐसा प्राय घटना घटती रहती है। जितने चमत्कार हैं सारी, अभी अभी यहाँ पे आपसे बताया कि एक को फालिस मार दिया। फालिस मार देने के बाद चरपाई पर लो ले आए, मैया की आसन कृपा हुई कि उसी वक्त मैं स्वयं कक्ष में जा रहे थे और उसको लोग बताए कि ऐसी ऐसी स्थिति है। मैं गुस्से में उसको एक डंडा मारा। डंडा मारा क्या, हम तो गुस्से में मारे। अब लापता कैसे करंट आ गया, कैसे मैया के आसन कृपा, वो उठ कर भगा। जो चरपाई बुला गया उठ दौड़ते हुए निकले। लोग आए मेरे से पूछे कि महाराज जी ऐसा क्या बात? मैं तो जानता नहीं हूँ, ये तो कृपा मैया से पूछो मैया क्या करे। तो ये तो माता जी की विशेष कृपा है, ये शक्तिपीठ है। किसी को मानो तो दिल से मानो, दिल से मानो, दिल से मानो जी नेम और अपने नियम से चलना चाहिए इंसान को। बस, चाहे कुछ चढ़ाने के लिए हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। भगवान इसकी जो जब आपके अंदर श्रद्धा है सब चीज है, श्रद्धा नहीं है कुछ नहीं। सबसे बड़ी होती है आत्मा को शांति दो और श्रद्धा से, यानी मतलब विश्वास। कोई भी काम करिए श्रद्धा से करिए, श्रद्धा विश्वास करिए, सारे काम कंप्लीट आपके इसी प्रकार का करिए। ठीक है मित्रों, आपको दूसरा पार्ट और आगे अगले यानी मतलब कि हराखंड या 9 देवियों में चक्कर लगा तो दोबारा आएंगे और गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं। जय माता दी। जय माता।